दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने हाफ वीडियो डाला। मैंने सोचा सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि हस्बैंड सब जानते हैं, वो देख रहे हैं और वो समझदार भी है, जानते भी है क्या गलत है क्या सही है, फिर भी चुप है अपने परिवार के लिए। जो गलत है उस पर तो आप ऑप्शन उठाओ। कितने साल हो गए उनकी बहन का लड़का रहता हमारा घर में, गांव वाले में। कितना टाइम हो गया, मुझे यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गए। 1-2 साल पहले से रहते हैं, मतलब 3-4 साल रह रहे हैं बिना शादी करे। यहाँ पे बच्चा करते हैं, पता ही है। बच्चा और बीबी के साथ रह रहे हैं, 1 रुपये देना नहीं। और वो पूरा जो घर है वो खाली है, तब से किराया नहीं आता है। कहते कि वहाँ पे किराए पे नहीं चढ़ता है। अब हमें क्या पता क्या सच है कि नहीं है। इस बात पे भी मैंने ऑप्शन उठाया था, तो मतलब मुझे ही दबा दिया गया कि ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, ऐसे नहीं है तो वो मेरी बहन का लड़का है, हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। मगर कुछ 10 साल का बच्चा थोड़े ना है वो, 28 साल का लड़का है वो। तो दोस्तों स्टॉप करना पड़ा था उस टाइम, वीडियो दोबारा से शुरू करते हैं। तो वही मैंने ना हस्बैंड को बोला कि जो मतलब आपके नंद का, मतलब उनके जो बहन का लड़का है, नंद कह रही हूँ मैं भी, मतलब जो आपकी बहन का लड़का है, अब वो 10 साल का बच्चा तो है नहीं, 28 साल का लड़का है। और मेरे हिसाब से तो लड़के तो वैसे भी बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, और जब बच्चा कर सकता है तो कमा क्यों नहीं सकता। बहुत सारी बातें होती है ना। तो वहाँ पे भी मतलब जो है मना, मतलब बात को दबा दिया, तो मैंने उस बात को छोड़ दिया। तो जब मैं जिद करने लगी कि मुझे जाना है इंडिया, अपने हस्बैंड को समझाने लगी, तो वो भी कहते थे कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, रात को उठना पड़ता है 8 बजे 9 बजे, कभी 8, आजकल 8 बजे चार्ज करना पड़ता है ना, 16 पारिस है। 8 बजे चार्ज करते हैं, फिर रात को 1 बजे चार्ज करते हैं, फिर सुबह उठते हैं 4 बजे, जब जाना होता है उनको तब चार्ज करना होता है 16 जनरेटर चला के। तो जैसे जितना बारिश हो रहा है ना, सॉरी 1 मिनट, मैं ये शीशा कर लूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। बहुत ओके, बहुत आवाज़ करता है यहाँ का विंडो, सब कुछ ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, अ, यकीन नहीं मानेंगे। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है। तो अभी मैं विंडो बंद कर रही थी तो विंडो की बात मुझे याद आ गई थी। तो वही मतलब छोड़िए, पहले वो टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मेरा नंद का लड़का है ना, उसको इसीलिए मतलब उस बात को दबा दिया। तो जब मैंने जिद किया था ना कि मुझे हिंदुस्तान जाना है जाना है जाना है, तो मैंने उनको बोला था कि कुछ करो आप, मतलब आप लोग समझिए, कुछ करो कि ताकि हम यहाँ से निकले। तो मेरी नंद ने मुझे बोला, "अ, वो मम्मी ना निकालने नहीं देगी, वो घर कुछ भी हो जाए वो घर नहीं निकालने देंगी।" ऐसे ऐसे मतलब बहुत कुछ बोलने लगी थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला था। तो मैं आके अपने हस्बैंड से बोली कि क्या आप इंडिया नहीं जाना चाहते हो। तो कह रहे कौन कह रहा है। मैंने कहा जाना चाहते हो या नहीं। कह रहे जाना चाहता हूँ, मैं भी तो मतलब वेट कर रहा हूँ प्रोसेस हो जाए पेपर वगैरह का, तो चलेंगे, कौन रहेगा यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम है। तो वही मैं कह रही हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड की लगी पड़ी है यहाँ पर। चाहे जैसे बच्चे के स्कूल का हो, यहाँ पे बच्चे का जैसे फंक्शन होता है स्कूल में तो अच्छे खासे पैसे खर्चे होते हैं। छोटा मोटा फंक्शन होता है तो यहाँ पे लाख लाख, मतलब 2-2 लाख खर्चा हो जाता है। और एक दिन की बात बता रही मैं, मुझे हंसी आती है। देखिए
काफ़ी इंडियन जो हैं और काफ़ी लोग जो है नाइजीरिया में ना, ये बड़ी बात नहीं है, वो छोटा अमाउंट है। लेकिन छोटा अमाउंट किस तब लगेगा ना जब आपके पास होगा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो 1 रुपये भी तो बहुत बड़ा लगता है ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि इंडिया में हमारा सब कुछ बजट से चल रहा था। हाँ, कभी कभार होता था ऊपर नीचे, बट ऐसा नहीं। अगर हस्बैंड की तरफ से होता था तो मैं हेल्प करती थी, मेरे पास होता था सेविंग हमेशा। मैं बहुत सेविंग करने में ना, पैसे या सोना, ये सब करने में ना, इंतजाम करके मतलब रखने में मैं बहुत आगे हूँ। मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे पर्स यूँ मतलब ऐसे रखती थी ना कि मेरी सिस्टर वगैरह भी आती थी ना तो कहते थे यार तेरे पास कितने कपड़े हैं। और कई बार कपड़े भी देती थी ना पहनने के लिए तो कहती थी तेरे जेब से ना 1500 2000 निकले हैं। मतलब मैं पैसे ना कहीं रख दिया करती थी हमेशा। तो वही मतलब कभी भी ना मेरा जेब कभी खाली नहीं रहा है। तो इसलिए हमें वहाँ पे ना इतना वो नहीं लगा है। और आपको सच कह रही हूँ मैं, जो मेरे जेठ और जो देवर वगैरह है ना, वो सब हमसे अच्छी लाइफ जीते हैं। उनका घर, उनका रहन सहन, सब कुछ ना जैसे हमारा इंडिया में था वैसे है उनका। और यहाँ पे आने के बाद ना हम लो हो गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो मेरी जेठानी है, जो मेरी देवरानी है, वो मुझे एहसास कराती है ना कि मतलब मैं यहाँ पे ऐसे रह रही हूँ मतलब। तो बातों से तो जेठानी करा देती है और महसूस देवरानी करा देती है। तो सबके अलग अलग तरीका होता है एहसास कराने का। तो इसीलिए मैं जाना कम पसंद करती हूँ। और वो लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं है। तो ये बात है। और ना दोस्तों, जो मेरी नंद रह रही है मेरे साथ, इनका तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर इनसे भी अगर मैं मीठी मीठी बातें करूं तो ठीक हूँ। मैं मेरे अंदर एक्चुअली क्या है ना, मैं शायद कड़वी हूँ। मैं मुंह पे बोल देती हूँ, प्रॉब्लम ये है मेरी। मैं मीठी मीठी बातें नहीं करती हूँ। तो ये सब जो बातें हैं ना, होते ना कई लोग मीठी मीठी बातें करके, जैसे वो बहुत मीठी हैं, वो मीठी मीठी बातें करके ना मना लेती हैं लोगों को। और मैं हूँ ना, जो मेरे दिल में होगा ना मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि उस बंदे को ना मिर्ची लग सकती है, कि सच बोल देती हूँ मैं। जो मेरे मन में होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है, मैं सच बोल देती हूँ। तो इसीलिए कहीं ना मैं जो हूँ बुरी बन जाती हूँ, चाहे वो मायका हो चाहे मेरा ससुराल हो। तो इसीलिए ये भी कारण है कि कुछ लोग मुझे नहीं पसंद करते ना, ये सब बातों के वजह से। और अभी देखते हैं कि आगे मतलब क्या है। और अगर सोचा तो ये कि इंडिया जब जाऊंगी मैं तो दिल्ली में ना रह के मैं और कहीं रहूं, जैसे कि मैं अपने मायके वाले से दूर रहूं, मैंने ये सोचा है। लेकिन अब देखते हैं जो ऊपर वाला करेगा सही करेगा। वो जो भी करता है कुछ आगे के लिए भला ही होता है। तो यहाँ भी अगर मैं आई हूँ तो आगे के लिए कुछ होगा दोस्तों। और अभी इस वक्त तो हम सब बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ हो रखा है, आँखों में बुखार, पता नहीं क्या वायरल यहाँ पे चला हुआ है जो कि समझ नहीं आ रहा है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी कुछ नई इंटरेस्टेड बातें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो लास्ट वीडियो में बोलना भूल गई थी मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। I am cooking jollof rice. I add onion, tomato, Maggi cube, red chili, and I add tomato pouch.
तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी टिकटॉक पे अपलोड करने के लिए। तो मुझे ना इंग्लिश बोलने में बहुत शर्म आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कोई बात करता है तब तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे अकेले में इंग्लिश बोलने में मुझे शर्म आता है। तो इसलिए जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी ना, वही मैं बोल रही थी। और टिकटॉक पे तो मतलब ज़्यादातर नाइजीरिया के लोग देखते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जॉलोफ राइस। तो वही मैं शेयर कर रही थी। शाम हो चुका था। आई वॉश एग, आई एड 4 eggs because me and my husband 2 kids। ये वेज होता है। इसमें मैंने ना टमाटर, प्याज, पाउच वाला टमाटर जो होता है वो भी ऐड किया है, और मैगी क्यूब और सॉल्ट किया है और चिली किया। तो यही सब ना ऐड करके इसको ना अच्छे से ऐसे पेस्ट बनाना है। और इसमें बाद में जो अंडा होता है ना, वो डालने वाले डालते हैं, नहीं डालने वाले नहीं डालते। यहाँ के लोग तो मतलब चिकन और अंडा ही खाते हैं ना। तो वेज अगर बनाना है तो इसको पुलाव भी बोल सकते हैं, वेज पुलाव। सबका अपना अपना ना तरीका है, यही है बोलने का। तो यहाँ पे ये सब जो मसाला है ना, मैंने भून लिया था ऑलरेडी। लिटू आई बॉयल दिस राइस, आई वॉश, आई ऐड so little I fry। Hi baby। What? Hey! Sit. Get out you! No, 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 no. Side. I add 4 eggs. Then I cover. So let's see.